राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 पदों पर बड़ी वैकेंसी निकाली है। एक तो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी पर तीनों पदों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली और जो पद रहने वाले हैं यहाँ पर 2756 पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। तो इन तीनों पदों के लिए जो सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एलडी से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जो तीन प्रकार के जो पद है, तीनों प्रकार के जो पदों में जो सिलेबस रहने वाला सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है। तो इससे पहले हम लोग परीक्षा की स्कीम यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, इस बात पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के दो तरह के टेस्ट होने वाले हैं, एक तो रिटन टेस्ट और दूसरा कंप्यूटर टेस्ट। तो आप लोगों को दोनों ही टेस्ट आप लोगों को पास करना है। पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना है, उसके बाद में आपको कंप्यूटर टेस्ट पास करना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने जो स्टार्ट होंगे वो 22 अगस्त से शुरू होंगे और 22 सितंबर तक आप लोग इनका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, स्नातक पास होना चाहिए। अब वो स्नातक आर्ट्स में भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है और साइंस में भी हो सकता है। और साथ में उसको कुछ बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि RSCT का कोर्स है या फिर कोई दूसरा जो बेसिक का कोर्स है। यदि आप लोगों ने कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अवेलेबल है, यानी कि आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा की स्कीम हम लोग बात करें तो पहला रिटन टेस्ट होगा आप लोगों को। इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ए हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में इंग्लिश के और पार्ट सी में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीनों ही पार्ट्स में हैं जो आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से 300 नंबर का जो ये पेपर आप लोगों का टोटल पेपर होगा। और हर पार्ट में से 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, 50 हिंदी के, 50 अंग्रेजी के और 50 जीके के। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ आप लोगों को, जो 300 नंबर का पेपर होगा इसमें से आप लोगों को जो SC ST और जो PH यानी जो हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 300 में से 120 नंबर लाने अनिवार्य हैं। यदि 120 नंबर से कम है तो आप लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरे कैंडिडेट हैं जनरल वाले और OBC वाले, उनके लिए 300 में से 135 नंबर लाने ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो पेपर होने वाला है ये आपके 2 घंटों का पेपर होने वाला है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ईच पार्ट सेल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ABCD के जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर 2 नंबर का रहने वाला है। और मार्कशीट आप लोगों को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। इसलिए आप लोगों को जितने जो 150 क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड करके आने हैं। तो ये तो था आप लोगों के जो रिटन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं जो कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है। यदि आप लोगों ने जो पार्ट ए था, जो सेक्शन ए था, यानी कि जो रिटन टेस्ट है वो यदि आप लोग क्लियर कर लिया है तो आप लोगों को दूसरा जो टेस्ट है वो कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर टेस्ट 2 प्रकार के होंगे, एक टाइपिंग वाला, एक एफिशिएंसी वाला। तो दोनों ही आपको लोगों को क्लियर करना जरूरी है। जो टाइपिंग टेस्ट है जिसे हम लोग स्पीड टेस्ट कहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा और यहाँ पर आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके जो मैक्सिमम नंबर है वो 25 नंबर के होंगे, यानी 25 हिंदी के और 25 ही अंग्रेजी के। यहाँ पर फिर से मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। SC ST और जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 20 मार्क्स आना जरूरी है 25 में से, और जो दूसरे कैंडिडेट है वो 22.5 मार्क्स लाना जरूरी है। इसी तरह जो सेकंड पेपर होगा कंप्यूटर के ऊपर वो एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब आप लोग कंप्यूटर पे कितना फास्ट काम कर सकते हैं और किसी प्रोग्राम को कितना जल्दी उस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं, इस प्रकार का जो टेस्ट होगा ये आप लोगों का 10 मिनट का होगा और ये 50 नंबर का होगा। इस नंबर में 50 नंबर में से आप लोगों को SC ST जो PH वाले जो कैंडिडेट है उसको 20 नंबर और दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 22.5 नंबर लाना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो 50-50-100 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट होगा। यहाँ पर जो टाइपिंग होगी वो हिंदी में भी होगी और अंग्रेजी में भी होगी। हिंदी में आप देखिए देवनागरिक जो 010 फॉन्ट है उसका यूज़ किया जाएगा और अंग्रेजी के लिए जो कैलीबेरी जो फॉन्ट है उसका यूज़ किया जाएगा। और देखिए मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन बाई पर आवर्स ऑन द कंप्यूटर, यानी कि 1 घंटे के अंदर आप लोगों को 8000 शब्द टाइप करने आने चाहिए, यानी कि लगभग 1 मिनट के अंदर आप लोगों को 135 के आसपास शब्द आप लोग टाइप करना आना चाहिए। इतनी आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। तो पहले तो आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा। यदि रिटन टेस्ट पास हो गए तो आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा। तो आप लोग दोनों ही टेस्ट अभी से तैयारी करना शुरू हो जाइए, रिटन टेस्ट की भी और कंप्यूटर टेस्ट की। रोज 1 घंटा आप लोग टाइपिंग के लिए दीजिए, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी हिंदी और अंग्रेजी के लिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या हिंदी अंग्रेजी और जो जीके हैं उनमें से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन और किस प्रकार का सिलेबस आप लोगों को रहने वाला है। तो यदि देख लेते हम लोग हिंदी देख लेते हैं पहले। तो हिंदी के अंदर संधि के भेद जो भी 5-6 प्रकार के वो संधि के भेद आप लोगों को पढ़ने हैं। संधि विशेष
के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह से समास, समास के प्रकार, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोचित शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, मुहारे और लोक प्रत्यय, ये 13 बिंदु है, ये 13 पॉइंट है। इन 13 पॉइंटों को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। और देखिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक मॉडल पेपर तो क्या है, वो पहले एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एलडीसी का एग्जाम लिया था, उस एलडी के एग्जाम में वो पेपर आया था। उस पेपर को आप लोग जरूर देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हिंदी, अंग्रेजी और जेके के अंदर, और उस पेपर की सहायता आप बिल्कुल ले सकते हैं। उस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है, उस क्वेश्चन पैटर्न को आपको समझना है और इसी के आधार पर आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी है। यहाँ पर इंग्लिश के लिए देखिए इंफॉर्मेटिव ऑफ सेंटेंस, टेंस पूछे जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और असरेस्टिव टू नेगेटिव और इंट्रो एक्समेंट्री एंड वॉइस वर्सा, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल, डिटरमिन्स, प्रीपोजिशन है और वर्ब अरेंजमेंट, डिग्री अरेंजमेंट, इसमें भी प्रायोजित शब्द, विलोम शब्द और जो वन वर्ड्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कंफ्यूज वर्ड और जो लोक प्रत्यय और जो मुहर है उससे संबंधित आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है जो जीके वाला क्वेश्चन, जीके वाला पोर्शन है। जीके वाले पोर्शन के अंदर सबसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। एक तो करंट अफेयर आप लोगों को इस सत्र के और 2021 और 2022 के, मेरे हिसाब से दोनों को आप लोगों को जो करंट अफेयर है वो आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ में ज्योग्राफी एंड नेचुरल प्रोसेस और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये 3 पॉइंटों पर आप लोगों को पढ़ना है और इसकी तैयारी करनी है। देखिए जीके के कुछ मैं पॉइंट बोल देता हूँ, जैसे कौन कौन से किस किस पॉइंट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे राजस्थान की जो रियासतें हैं और ब्रिटिश संधियाँ हैं, 1857 की क्रांति है, जन आंदोलन है, राजस्थानी संस्कृति विरासत परंपरा है, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, संगीत, इनके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत आपको पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, मुगल और राजपूत संबंध क्या रहते, स्थापत्य कला क्या रहा था, राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे और जो लोक देवता है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है उसके बारे में भी पढ़ना है। प्रमुख चित्रकारी शैलियाँ के बारे में पढ़ना है। राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में पढ़ना है और कृषक और जो जन आंदोलन हुए थे, प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। खनिज संपदा, स्थिति और जलवायु विस्तार, सिंचाई परियोजना, और इसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को मुख्य भौतिक भाग, मरुस्थलीय भाग, अरावली पर्वत, मैदानी भाग, पठारी भाग, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ना है। पशु, कृषि, जलवायु प्रदेश, वर्धा, परिवहन, प्राकृतिक वनस्पति और मरुस्थल अपवाह तंत्र और जल संरक्षण, इससे संबंधित आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान का जो जीके हैं, इन सभी टॉपिकों को आप लोग कवर करते चलिए और साथ ही साथ ये जो ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट है, जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी, इनको भी आप लोग साथ साथ में तैयारी करते चलिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उस पेपर को डाउनलोड करना है, उस पेपर को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है और इस प्रकार से आप लोग उस पेपर के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना होगा। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजस्थान के इस एलडीसी भर्ती से संबंधित जो भी न्यूज़ आगे होने वाली है वो न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।